हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस 2025 के क्वेश्चंस में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देखते हैं तो वेक्टर में लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो जाने, और जैसे कि मैं आपको पता है कि हमेशा थोरोली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से समझना। आपका वेक्टर जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से लगभग पूरा ही यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट्स सी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस ऑन द वेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसका आप प्रोजेक्शन बना रहे हो किसी एक वेक्टर पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर, और इसका प्रोजेक्शन बना रहे हो आप। अच्छा, एक तो होता है अलोंग। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बी के अलोंग, तो ये तो क्या होता है, बी के अलोंग हो जाएगा, और इस वाले वेक्टर की अगर आप बात करोगे तो ये किस साइड हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये अगर अलोंग वाले की बात करें हम, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, आपका अलोंग वाला आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मोड, या ए डॉट बी के भी आप लिख सकते हो। ये तो आती है इसकी लेंथ, और ये वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका बी कैप। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे मैं बोला लेट सी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ऑन द वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर हमसे, ठीक है, कितना ये दे के रखा है, इफ मोड ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना दे के रखा है आपको, सी। ठीक है, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका किसका प्रोजेक्शन है, बी का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बी डॉट ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका ए का मोड। ठीक है, ये तो हो जाएगी लेंथ, और किसके अलोंग लिख रहे हो आप, किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ए केप आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बी डॉट ए हमें मिलेगा लेमडा प्लस 8 अपॉन, अगर आप ए का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा आपका ए केप कितना आ जाएगा आपका आई केप प्लस 2j केप प्लस 2k केप। ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और ये सी वेक्टर में दे के रखा है, मोड ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना दे के रखा है आपको 7, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मोड ए प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मोड ए प्लस सी। ठीक है, तो मोड ए प्लस सी कितना दे के रखा है हमें, 7 दे के रखा है। ठीक है, अच्छा, तो मोड ए प्लस सी से हमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ए तो पता ही है, वो लिखा ए। ठीक है, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो ए तो यहाँ पे दे के रखा मैं, ये रहा ओरिजिनली। ओके, तो ए प्लस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लेमडा प्लस 8/9। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, और इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वेक्टर ही दोनों में चल रहा है, क्योंकि सी वेक्टर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चल रहा है आपका लेमडा प्लस 8/9 ही तो चल रहा है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका ए वेक्टर लग जाएगा। तो अगर आप ए प्लस सी करेंगे तो इतना टाइम्स ए हो जाएगा ये। ठीक है, इतना टाइम्स ए हो जाएगा। इसका मोड हमें कितना दे के रखा है, 7 दे के रखा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 17/9। ठीक है, और ए का मोड कितना हो जाएगा, ए का मोड कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा कितना आ रहा है आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको सी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको यहाँ पे सी वेक्टर मिल चुका है, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बी एंड सी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्म्ड बाय बी एंड सी, तो बेसिकली जो कि क्या होता है आपका बी क्रॉस सी, यही होता है ना। अगर आपको किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, ठीक है, जो दो वेक्टर से बन रहा हो, ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया आता है वो कितना आता है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर एरिया होता है। ठीक है, और अगर मान लो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, ठीक है, जो जिसकी एडजेसेंट साइड आपकी ए एंड बी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बी क्रॉस सी, ठीक है, इसका मैंने आपको छोटा वाला तरीका भी बता के रखा है, अदरवाइज ऐसे तो आप लोग सोल्व करते ही हैं। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा, आपको बी दे के रखा है, बी कितना दिया था हमें, लेमडा आ गया 4, तो 4 0 4 टाइप का हो जाएगा ये।
और सी कितना दे के रखा आपको, लेमडा की वैल्यू भर दो वहाँ पे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 भरोगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 ये आ जाएगा आपका 8/3 और ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो इसको आप लोग सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको आई के वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और सिंपली आपका इसको सोल्व कर लेना मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 16। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और बात, अगर प्रोजेक्शन आपसे, ये तो मैंने क्या लिखा था, अलोंग लिखा था, अगर यही प्रोजेक्शन आपसे, ठीक है, जैसे किसी न किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, तो अगर परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन पूछा जाए तो वो होता है आपका, क्या होता है, ए क्रॉस, वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये आपको लेंथ निकालनी है इससे। ठीक है, वेक्टर के लिए ये वाला यूज नहीं करेंगे हम, ए क्रॉस बी अपॉन बी का मोड। ठीक है, अच्छा, कभी कभी मान लो आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अलोंग वाला वेक्टर का लेंथ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप लेंथ की बात करोगे, ये तो होते हैं प्रोजेक्शन की लेंथ। ठीक है, इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, फर्दर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो तो, जैसे हमने यहीं पे ये यहाँ पे यही यूज किया है, देखो ए की टर्म में आ रहा है, किसके टर्म में आ गया, ए की टर्म में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग फिर ये इसकी लेंथ निकाल के, और लेंथ निकालने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इस ए सी की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/3। ओके, ठीक है, यानी अच्छा, एंगल बिटवीन देम 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, यही होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का फॉर्मूला। और यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे cos π/3 कितना आ जाएगा आपका, ए डॉट बी अपॉन, ठीक है, cos π/3 इक्वल्स टू कितना, cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन, ए का मोड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल गई। और ये जो दोनों वेक्टर दे के रखें ये परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर मान लो इफ़ ए डॉट बी, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो उनका ए डॉट बी कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो वेक्टर दे के रखे हैं, कौन कौन से वेक्टर दे के रखे हैं, लेमडा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये किसके परपेंडिकुलर दे के रखा है आपको, ये 3a माइनस लेमडा बी के, तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा लेमडा ए डॉट ए, अच्छा, लेमडा ए डॉट ए कितना होता है, मोड ए का स्क्वायर, जो कि 1 ही हो जाएगा आपका, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का लेमडा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये कितना आ गया 3 लेमडा मोड ए का स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर ए डॉट बी। ठीक है, माइनस लेमडा स्क्वायर ए डॉट बी प्लस 6a डॉट बी और कितना हो जाएगा आपका -2 लेमडा मोड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ए डॉट बी की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1/2 रख दो, एक इक्वेशन बन जाएगी, लेमडा को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम ए डॉट बी की, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और ए डॉट बी यहाँ पे ए की टर्म कितनी आएगी आपकी, ठीक है, उधर भी दूसरी साइड भी मैं लेके चल रहा हूँ, तो लेमडा इस टाइप से हो जाएगा, लेमडा की टर्म आपकी आएगी प्लस लेमडा, उधर जाके हो जाएगा माइनस का लेमडा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो बनेगी लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -6 इक्वल्स टू 0। अब हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लेमडा इन -1 to 3। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हैं, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा +1 और उधर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी एक तो आपकी 2 ± √b² यानी 4 + 24 यानी 28/2। यहाँ से आपको पता है 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आपको मिलने वाली है 1 ± √7, यानी एक वैल्यू आपकी होगी कितनी होगी
यहाँ पे हमसे क्या पूछा, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लेमडा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपकी, आपको पता है कि 2 से तो ज़्यादा ही है, 2.1 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये एक वैल्यू तो आपकी 3 से ज़्यादा होगी, और एक वैल्यू 1 में से आपका 2 पॉइंट समथिंग माइनस हो रहा है, तो ये -1 से भी पहले निकल जाएगी। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इस रेंज में आपका एक भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे नो वैल्यूज़ ऑफ लेमडा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, नो वैल्यूज़ ऑफ लेमडा इन -1 to 3। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है टेट्राहेड्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का कॉन्सेप्ट भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो क्या दिया है, ठीक है, कि एक टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, एक पिरामिड होता है, ठीक है। पिरामिड क्या होता है कि जिसमें आपका एक पॉइंट होता है ऊपर और एक नीचे बेस बना होता है। जैसे इजिप्ट के पिरामिड तो आप लोग जानते ही होंगे ना, ठीक है। तो वैसे जो पिरामिड होते हैं वो आपके, मतलब पिरामिड क्या है, एक शेप का नाम होता है। एक पिरामिड क्या होता है, एक शेप होती है, ठीक है। जे और इसके अलावा एक होता है आपका प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है आपका, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपका जिसका बेस, ठीक है, प्रिज्म होता है जिसका बेस और टॉप दोनों एक जैसे होते हैं, जिसका बेस और टॉप दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। और पिरामिड का एग्जांपल क्या होगा, जैसा आपका कोन हो गया। पिरामिड जितने भी होते हैं उनके एरिया, उनका या वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 बेस इंटू हाइट। जैसे आपका किसका एरिया होता है, कोन का एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और वैसे ही प्रिज्म जो होते हैं उनका वॉल्यूम आता है आपका बेस इंटू हाइट। जैसे सिलेंडर का क्या आता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्यूब का या क्यूबॉइड का क्या आता है, एल इंटू बी, यानी बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो उन सब का एरिया इस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिरामिड बना, इसका अगर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दे के रखा है आपको, कितना दे के रखा है, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये वर्टेक्स ए बी सी इसका बेस ले लिया हमने, ठीक है, ए, और ये ले लिया हमने ए बी, और ये ले लिया हमने सी। उसके बाद में क्या दे के रखा है, देखो ए बी सी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए बी सी ऑफ टेट्राहेड्रॉन दिस इन दिस, ठीक है। ए बी सी का पोजीशन वेक्टर में दे के रखा है। ए का क्या दे के रखा है, 1 2 1, ठीक है। बी का क्या दे के रखा है, 1 3 -2। सी का क्या दे के रखा है आपको, सी का दे के रखा है 2 1 -1, ठीक है। अच्छा, द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू द अपोजिट फेसेस ए बी सी मीट्स द मीडियन लाइन। अच्छा, अब यहाँ से ए से जा रही है आपकी एक मीडियन, ए से जा रही है मीडियन। मीडियन का मतलब जो सामने वाली साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। और आपने क्या किया, डी से परपेंडिकुलर डाला, किस पे, डी से परपेंडिकुलर डाला किस पे, इस पे, मीडियन पे, ठीक है। मीडियन को हमने नाम दे दिया ABCDE, और ये हो गया हमारा जो ऊपर से ऑल्टीट्यूड डाला हमने उसको नाम दे दिया मीट। अच्छा, उसको उन्होंने ई बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने ई बोल दिया, इस पॉइंट को ई बोल दिया, और इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया एफ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए डी आपको दे के रखी है, यानी ये लेंथ पता है कौन सी वाली, ये वाली लेंथ आपको पता है, ठीक है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, तो आपसे ई का पोजीशन वेक्टर पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें दे के रखा है, तो वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ मैं इसका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन। इससे पहले आप चाहो तो, क्योंकि बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि इसका बेस है, इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। इससे आपका एरिया आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी, अब देखो यहाँ पे पहले आप लोग ए बी निकाल लो। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, फटाफट देखो, ए बी हो जाएगा आपका, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और -1, और हो जाएगा आपका कितना, ये दिस माइनस दिस 3 आ जाएगा, ठीक है। और ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा कितना, C - A, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1, और कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका -2, इस टाइप से। अब क्रॉस करने का तरीका, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कैसे करते हैं, कि पहले आप इन दोनों को होल्ड कर लो, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी निकाल रहे हैं हम। उसके बाद में आप क्या करो, इन दोनों को लो, ठीक है, कितना आएगा आपका -2, ठीक है,
वो तो जीरो हो जाएगा, -3 और एक माइनस आपको लगाना होता है क्यों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद में किस किस को लोगे आप, फर्स्ट और सेकंड को लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए बी क्रॉस ए सी। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 25/9 यानी √35। तो ये मिल गया हमें इसका एरिया 1 बेस का एरिया, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, बेस ऑफ हमारा जो गिवन टेट्राहेड्रॉन है उसका बेस भी है ये। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, कितना होगा आपका 1/3 ऑफ एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट कितनी, हाइट ही हमें निकाल, मतलब यहाँ पे हाइट नहीं पता तो मैंने एच की टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो जो कितना हो जाएगा एच लिख दिया मान लो मैंने, जो कि आपकी डी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू √805/6√2, कितना हो जाएगा 6√2। तो यहाँ पे आप ये लिख दो √35/2, ठीक है, इंटू एच इक्वल्स टू √805 को अब 35 से ब्रेक करो आप लोग, ठीक है। 805 को अगर आप लिखोगे तो 35 से मैंने डिवाइड किया तो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। 35 इंटू कितना आ जाएगा 2 और उसके बाद में वहाँ 3 टाइम्स, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका 6√2। तो यहाँ से h कितना मिल जाएगा आपको, h मिल जाएगा आपको √23/2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो इससे आपको अब देखो यहाँ पे ए डी मिल गया, ये एच का है तो आप एच का मतलब क्या है आपका डी है, तो यहाँ से हम ए भी निकाल सकते हैं। तो ए ही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कौन से वाले ट्राइंगल में, देखो इस वाले ट्राइंगल में, आप कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी ई को देखने की कोशिश करो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी ई आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे देखो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। और ए डी भी आपको दे के रखा है, ए डी कितना दे के रखा है, देखो उसकी लेंथ कितनी है 110/3, यही दे के रखी है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए ही आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 110/9, ठीक है। इस टाइप से आप वैल्यू निकालना, तो ए ई दोनों ए डी और इसकी वैल्यू भर देना, ये 110/9 माइनस डी अभी निकाला इसे हमने 23/2। इस टाइप से आपका ए ई कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो आप √13/18, कैसे एलसीएम आ गया आपका। उसके बाद में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब देखो क्योंकि ए ई का पोजीशन वेक्टर चाहिए, उसके लिए अगर मान मतलब ई का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो अगर मान लो मुझे ए ई मिल जाए, ठीक है, अगर ए ई मिल जाए तो फिर मैं आराम से इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ए ई कैसे निकाल सकते हो आप लोग, ए ई के रेस्पेक्ट में या तो आप यूनिट वेक्टर निकालो, क्योंकि ए ई की लेंथ तो आपको पता चल गई, अब आपको बस यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो आप, मीडियन है ना ये, ठीक है। तो ए एफ निकाल लो, ए एफ का जो यूनिट वेक्टर होगा वही आपका ए ई का यूनिट वेक्टर होगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, क्योंकि मीडियन का एक मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये ए एफ जो है ना, इसका आप वेक्टर निकाल लो, कैसे आएगा ए एफ वेक्टर, उसके पहले आप एफ निकाल लो, ठीक है। एफ कितना आ जाएगा आपका, फटाफट देखो 2 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा और कितना आ जाएगा फिर आपका -3/2। तो यहाँ से आप एफ निकालो, एफ कितना आएगा आपका एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर जो होगा आपका, या उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए ई वेक्टर दैट इक्वल्स टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, ए की बात होगी तो आप एफ का ही निकाल लो ना। तो एफ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, एफ कितना मिलेगा आपको 3/2 - 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। और उसके बाद कितना आएगा 2 - 2 0, ठीक है। और उसके बाद में कितना मिलेगा आपको -3/2 - 1, कितना हो जाएगा ये माइनस का 5/2। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, ये आपका ए ई केप ही हो जाएगा, एफ केप आपका इसके बराबर ही होगा, कितना आएगा 1/4 + 0 +
5/4 तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको, नीचे आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 25/4 यानी 26/4। तो ये आपका वेक्टर ए कैप मिल गया आपको। ए कैप मिलते ही अब आप ए वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका था, कितना मिल चुका था, √13/√18, ठीक है। और यहाँ से कितना है आपका 1/2, 2 को भी चाहो तो आप लोग कट कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपका आई कैप -5k कैप, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा √26, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो √26 तो 13 से √2 टाइम्स कट जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2 × 3 तो ये हो जाएगा I-5k कैप अपॉन 6। तो ए कैप मिल गया। अब ए वेक्टर मिलते ही आप क्या करोगे, ये क्या होता है आपका, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ई आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर दे के रखा है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर सच दैट सी इज कोप्लेनर, ठीक है। और सी इज कोप्लेनर एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी सी डॉट बी कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और ए डॉट सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो एक तरीका तो क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का कि आप यहाँ पे ये सी मान लो, कुछ मान लो सी, और यहाँ पे 3 कंडीशन लगा दो कि सी कोप्लेनर है उन दोनों के साथ। तो सी को कोप्लेनर बनाने की सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होती है कि हम बोल सकते हैं सी अगर कोप्लेनर है तो हम सी को ए और बी की टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप वैसे करेंगे कैसे कि सी को आप C1 प्लस C1 आई के प्लस C2 जे के इस टाइप से मानेंगे तो थोड़ा वो लेंदी चला जाता है, ठीक है। तो आप जो हम जैसे ये वाले मैंने स्पेशल पॉइंट्स में लिखवाया हुआ है कि सी वेक्टर अगर कोई कोप्लेनर है तो इस टाइप से हो जाए। अगर मान लो आपको ए बी दे के रखा है और सी है और कोप्लेनर भी नहीं दे के रखा है, मतलब स्पेस में कोई सी मानना है तो कैसे मानोगे, लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस गामा ए क्रॉस बी, ठीक है, इस टाइप से। तो कोप्लेनर यहाँ पे दे के रखा है। अब देखो 2 इक्वेशन और 2 नॉन फटाउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सी वेक्टर अगर इन दोनों के साथ कोप्लेनर है तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, सी डॉट बी कितना है 0 है, ठीक है। तो सी डॉट बी 0 कर दो फटाफट, तो कितना हो जाएगा आपका लेमडा सी डॉट बी डॉट किया तो कितना हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस म्यू बी मोड बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ए डॉट बी फटाफट बता दो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी आपका कितना आ रहा है 3 प्लस 2 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 लेमडा और प्लस म्यू बी का मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 10 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 11 म्यू इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। दूसरा क्या मिलेगा आपका ए डॉट सी, तो ए डॉट सी लिख दो यहाँ पे, ए डॉट ये रहा आपका सी प्लस म्यू बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। कितना आएगा लेमडा मोड ए का स्क्वायर प्लस म्यू ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5 लेमडा, पहले वाले का कितना हो जाएगा मोड ए स्क्वायर, ठीक है। तो मोड ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 + 4 13 हो जाना चाहिए, 9 + 4 13 और 14, ठीक है। प्लस म्यू कितना हो जाएगा ए डॉट बी अभी निकाला था शायद हमने 2 म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू चाहो तो यहाँ से उठा दो, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी और वहाँ पे रख देते हैं। तो म्यू यहाँ से हो जाएगा आपका कितना आएगा, म्यू आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या फिर उस वाले को एक काम करो 7 से यहाँ से आपका 2 लेमडा कितना आ जाएगा माइनस का 11 म्यू, ठीक है, यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 2 लेमडा तो माइनस का 77 म्यू, ठीक है, माइनस का 77 म्यू प्लस 2 म्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 75 म्यू इक्वल्स टू 5। तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इस टाइप से हो जाएगा म्यू, ठीक है। और लेमडा हो जाएगा सिमिलरली आपका 11/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 11/30 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। बाकी आप लोग चेक कर ही लेंगे। अब वहाँ पे रख दो तो सी वेक्टर आ जाएगा आपका, सी का मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेक करोगे तो कैलकुलेशन तो इसका आंसर आ जाएगा आपका √11/6, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए वेक्टर आपको दे के रखा है और बी वेक्टर ए क्रॉस I-2 के, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड सी दे के रखा है
तो यहाँ से ए वेक्टर दे के रखा है। बी वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपका किसका, आई के साथ, मतलब ए के साथ, अभी बताया था मैंने, ठीक है, ए के साथ, ये रहा आपका ए, ठीक है। और दूसरा किसके साथ करना है, 1 0 -2। तो फटाफट वाला तरीका बताया था मैंने, कैसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट कैसे करना है फिर आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दूर वालों को, तो और आगे माइनस लगाना ना भूलें। तो कितना आ जाएगा, -6 -2 -8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। और उसके बाद में लास्ट के पहले दो वालों को, पहले दो वाले कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 8 1, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो आपको बी वेक्टर मिल गया। बी वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 2i कैप, मैं ऐसे लिखता हूँ, आप लोग ऐसे लिखोगे तो जल्दी हो जाता है, मतलब लिखने में थोड़ा टाइम बच जाता है आपका, 2i कैप 8j कैप प्लस k कैप। सी क्या है आपका, बी को क्रॉस करना है के के साथ, ठीक है। तो सी वेक्टर हो जाएगा आपका कितना आएगा, क्रॉस के करो के के साथ, ठीक है। तो के के साथ क्रॉस करोगे जब इसको, यहाँ पे के लिख दिया मैंने, तो याद ना, पहला तो क्या हो, के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा। आई क्रॉस के कितना मिलता है आपको, आई क्रॉस के कितना मिलता है, माइनस का जे के, ठीक है। याद है पैटर्न, पैटर्न इस टाइप से होता है, आई जे के, ठीक है, आई जे के। तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मिलता है आपको जे, लेकिन आई क्रॉस के क्या मिलेगा, माइनस का 2j, तो ये होगा माइनस का 2j। और 8 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या मिलेगा आपको, 8 आई के। इस टाइप से आपका सी वेक्टर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कितना आएगा आपका, नेक्स्ट का पूछा, प्रोजेक्शन पूछा है किसका, मान लो उसको मैंने डी लिख दिया, किसका, c -2j, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8i कैप -4j कैप। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ, लेंथ ही पूछी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, याद है ना, प्रोजेक्शन अलोंग वाली आज ही देखा था हमने, किस पर, ए पर। तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखूंगा मैं, ए का लेंथ, ठीक है। तो ये सीधी आपकी लेंथ आ जाएगी इस टाइप से। कितना हो जाएगा, अगर आपको लेंथ निकालना है तो डी डॉट ए, ये आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन की लेंथ। और अगर वेक्टर निकालना हो तो साथ में क्या लगा देंगे हम, ठीक है, साथ में क्या लगा देता हम, ए के, इस टाइप से, ठीक है। जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद तो आप लोग खत्म कर ही लेना, ऐसा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2√14, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, ठीक है, कुछ कुछ देकर रखा है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम डी वेक्टर निकाल लेते हैं। डी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो पहले ए को लिख दो, कितना है 1 1 1, ठीक है। और बी कितना है आपका 2 2 1, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 1 -2, कितना आ जाएगा -1। फिर नेक्स्ट वाला याद है ना, दूर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 -2 -1 यानी 1 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें डी वेक्टर, ठीक है। आगे क्या देकर रखा है, इफ सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी, आपका कितना देकर रखा है, ए डॉट सी हमें देकर रखा है इतना, ठीक है। ए डॉट सी किसके बराबर है, मोड सी वेक्टर के बराबर है। और हमें एक इक्वेशन देकर रखी है, c -2a का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। याद है मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी इस टाइप से किसी का मोड का स्क्वायर दे के रखा हो तो उसका मतलब देखो, क्योंकि मोड ए डॉट ए जो होता है आपका, वो किसके बराबर आता है, मोड ए के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब इसका मोड, ये मोड इसका मतलब मोड, इसका मोड किसके बराबर हो जाएगा, c -2a डॉट c -2a लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये हमेशा ये बात ध्यान रखना। तो कितना आएगा ये, मोड c स्क्वायर माइनस मतलब +4 मोड ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा आपका 4a डॉट सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। और a डॉट सी कितना दे के रखा है आपको, यहाँ से मोड c के बराबर ही दे के रखा है। मोड a आपको पता ही है, मोड a कितना हो जाएगा आपका √3, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी, क्या बन गई, मोड c स्क्वायर माइनस इस टाइप से ये हो गई, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, 12 -8 कितना होता है, 12 -8 प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि मोड सी कितना मिल जाएगा बच्चों में, ये मिल जाएगा हमें 2, ठीक है। अच्छा, द एंगल बिटवीन डी एंड सी इज दिस, ठीक है। अच्छा, डी एंड सी के बीच का एंगल कितना है, और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos पाई बाई cos थीटा इक्वल्स टू डी डॉट सी अपॉन कितना आ जाएगा, डी डॉट सी अपॉन कितना हो जाएगा आपका मोड डी मोड सी, ठीक है। डी तो पता है, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर क्या पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं
कि एक हमारे पास सी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास डी डॉट सी तो मिल जाएगा। अच्छा, डी डॉट सी मिलेगा, कितना आएगा, डी डॉट सी कितना मिलेगा आपको, 1/√2 इक्वस टू ये मिलेगा डी डॉट सी। डी का मैग्नीट्यूड कितना था ऊपर देख के बताओ, √2, और सी का मैग्नीट्यूड कितना आया 2। तो डी डॉट सी कितना मिल चुका है आपको, डी डॉट सी मिल गया कितना, 2। अच्छा, अब आपको अगर यहाँ पे क्योंकि डी क्रॉस सी पूछा है, तो डी डॉट सी और डी क्रॉस सी इनमें कुछ रिलेशन होता है कि याद है, लेग्रांजेज आइडेंटिटी क्या होती है, दिस प्लस दिस, ये कितना आता है आपका, ये आता है मोड डी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आपको डी क्रॉस सी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, डी क्रॉस सी का होल स्क्वायर मिलेगा हमें, डी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी कितना था √3, तो वो हो जाएगा आपका, नहीं डी कितना था √2, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 8 -4, ये आ जाना चाहिए अपने हिसाब से, कितना आ जाना चाहिए ये 4, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ बी डॉट सी कहाँ से लाएं, ठीक है। तो देखते हैं बी डॉट सी निकाला जाए, ओके चलो देखते हैं। तो डी कितना था हमारे पास, डी है हमारे पास ए क्रॉस बी का, क्योंकि हमें बी डॉट सी इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो हम एक काम करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके साथ अगर सी का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो डी क्रॉस सी ये कितना हो जाएगा आपको पता ही है, पहले दूर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी, और साथ में कितना आ जाएगा आपका, ए वेक्टर आ जाएगा, और दोनों तरफ लगा दिया हमने, मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड लगा दिया जाए तो डी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड अभी निकाला था हमने, ठीक है। और इधर भी क्या लग जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, ए डॉट सी सी के बराबर ही है, सी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये हो जाएगा 2b वेक्टर माइनस बी डॉट सी, हमें शायद निकालना है ना, हाँ बी डॉट सी हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी डॉट सी, और साथ में कितना आ जाएगा आपका ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ क्या कर दो, आप इसका मोड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोड का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका मोड का स्क्वायर, ठीक है। डी क्रॉस सी का मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। याद है ना, ये इस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, अभी देखा था मैंने ऊपर, ठीक है। ये इसी का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो कितना आ जाएगा 4 मोड बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी का होल स्क्वायर मोड ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 बी डॉट ए, और कितना आ जाएगा बी डॉट सी, बी डॉट सी का ध्यान रखना, हमें निकालना है, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 = 4 बी स्क्वायर, देखो बी का मोड कितना दे के रखा है हमें, बी का मोड हो जाएगा आपका कितना 2 9 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस बी डॉट सी को मान लो मैंने इसको के लिख दिया, तो के स्क्वायर मोड ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका √3 यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 3k स्क्वायर माइनस, और ये ए डॉट बी फटाफट बता दो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी आपका हो जाएगा 2 4 और एक 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 × 4 यानी कि 20k, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जा रही है कितनी, 3k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 32 इक्वल्स टू 0। 32 × 3 को अगर हम ब्रेक करें, कितने में ब्रेक किया जाए, 8 और 12 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 8 और 12 में अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। 8 और किस में ब्रेक किया था मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 3k स्क्वायर, एक सेकंड कुछ यहाँ पे ये हो जाएगा आपका k 3k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 4, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो k इक्वल्स टू क्या क्या मिलेगा हमें 8 और 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो k इक्वल्स टू क्या क्या मिला, एक तो 4 और 8/3, तो b डॉट सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। आई होप यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें पूछा क्या था, हमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 माइनस, आपको वैल्यू निकालनी है 10 माइनस 3b डॉट सी, ठीक है, 3b डॉट सी यानी कि k प्लस d डॉट सी डी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, जो कि कितना आपका 4 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका
तब भी आंसर 6 आता है, और अगर 8/3 रखता हूँ तब भी 6 आता है, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग द परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर अलोंग एन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जैसे आपका ये हो गया ए वेक्टर, और इसके दो ये कंपोनेंट है, एक तो परपेंडिकुलर वाला और एक अलोंग वाला। ठीक है, दोनों वेक्टर आपको दे के भी रखे हैं। कितना, ठीक है, एक तो आपको हो जाएगा 16/11 और कितना 3 1 -1, और एक हो जाएगा आपका 1/11 -4 -5 -17। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो आप क्या कर सकते हो कि कंपोनेंट वाले फॉर्मूले लगाओ, प्रोजेक्शन वाला जो होता है, ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करो। या आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये दोनों कंपोनेंट है तो इन दोनों, तो पाइथागोरस थ्योरम भी तो यहाँ लगी जाएगी ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो पूछा है उसको भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही पूछा है आपसे, तो पाइथागोरस सीधी लगा दो आप। तो पाइथागोरस लगाते कितना हो जाएगा, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1/11 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना मिलेगा आपका, देखो कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर। ठीक है, इंटू कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड अंदर से कितना आएगा 9 10 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस ए सी वाला कितना हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289 प्लस 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 41। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखो चाहो तो ऐसे लिख दो कि 1/11 स्क्वायर और कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर इंटू 11 प्लस ये कितना मिल जाएगा आपको 289 प्लस 292, ये कितना हो रहा है आपका 230। ठीक है, जो कि आपका एक से जो कि हो जाएगा आपका 330। यहाँ से 11 कॉमन लेके आप 11 कट कर सकते हो, और जो बचेगा कितना हो जाएगा, तो एक 11 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना मिल जाएगा 16 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका कितना 256 और प्लस 30। ठीक है, 256 प्लस 30 हो जाएगा आपका 286। ठीक है, तो 286/11 ये आ जाएगा आपका 26। आई होप आप लोग अच्छे से बात समझ में आ गई हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो और पॉइंट क्या क्या दे के रखे हैं, गिवन बाय दिस। ठीक है, ए बी सी, ए का पोजीशन वेक्टर दे के रखा है रेस्पेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यानी ये आपके पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल ए ओ ए एंड। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे ये इस टाइप से मैंने बनाया है, ये हो जाएगा आपका ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओ। अब यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, किसको, ओ ए बी को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी। इसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है, किससे, इससे। तो क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका √3,1, बी हो जाएगा आपका 1,√3, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करो ना कि इसके सीधा लाइन की आप A1 - A, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछी है, तो सीधा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, स्लोप फॉर्मेट में लिख लो, या तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा y = कितना हो जाएगा आपका स्लोप आएगा इसका 1/√3, तो y = x/√3 लाइन हो जाएगी है, या फिर x - √3y, और ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी y = √3x। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि एक लाइन जो है आपकी वो तो हो जाएगी 60 डिग्री के एंगल पे है, और एक लाइन 30 डिग्री का है। इसका मतलब ये बीच वाली लाइन कितने के एंगल पे हो जाएगी 45, तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी y =
एक्स। अब a कोमा 1 माइनस ए से आप इसकी सीधी डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो किससे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है ना, ये कितना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 से डिस्टेंस निकालो। तो सी डी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो सी डी कितनी हो जाएगी आपकी, a माइनस 1 माइनस ए अपॉन √2 इक्वल्स टू आपको देख रखा 9/√2। याद है ना कि जब भी हम डिस्टेंस यूज करते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं, मतलब जब इसको आप हटाओगे तो कितना आएगा, 2a माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस का 9। तो यहाँ से a आपको एक तो मिल रहा है 5 और एक मिल रहा है -4, दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका 1। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, let the position vectors of three vertices of a triangle be if the position vectors of ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर आपको दे के रखे हैं, ठीक है। और अगर उस ट्राइंगल की हम बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का क्योंकि ऑर्थो सेंटर है सरकम सेंटर है, ठीक है, इन दोनों में आपको रिलेशन दे के रखा है। और सेंट्रोइड आप लोग निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड कितना आएगा याद है ना, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का, तीनों के आई कैप का या पी कैप दे के रखा है, इन्होंने क्या यूज किया है, पी वेक्टर यूज किया है। तो कितना आएगा, तीनों का पी वाले कंपोनेंट ऐड कर दो, कितना 6, और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। दूसरा कितना आएगा, क्यू वाला कितना आएगा आपका 1 ये भी कितना आ रहा है 1/3 हो जाएगा। और तीसरा वाला कितना हो जाएगा आपका, ये भी 1/3 आ रहा है मेरे हिसाब से, चेक करो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रोइड हो गया। अच्छा, और तो सेंटर क्या है, और तो सेंटर हो जाएगा आपका, ओ से इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और तो सेंटर दे के रखा है कितना 1/4 1/4 1/4, और इन्होंने सरकम सेंटर दिया हुआ है कितना, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे याद है ना, मैंने पी क्यू आर्स क्योंकि सब जगह थे उनको नहीं लिखा। और इनमें आपको एक रिलेशन पता होता है, ठीक है। क्या रिलेशन पता होता है, ONGC याद है, OG और GC का रेशो कितना होता है, 2:1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा आपको, लिख दिया मैंने, ओ कितना था 1/4 1/4 1/4, और जी कितना हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा आपका 1/3 1/3 1/3, ठीक है, 1/3 1/3 1/3, और सी हो जाएगा कितना हमारा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, देखो आपको एक तो मिलेगा 1/3 2 अल्फा प्लस 1/4 इक्वस टू कितना आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे ओ और जी तीनों बराबर है, कौन सी लाइन पे आपका x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड पे, तो तीनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा गामा भी तीनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वली आ जाएंगे। और कितने आ जाएंगे चेक करना, 3/8 आ जाएंगे। तो जो वैल्यू पूछी है वो आपसे क्या 5 2 7 8 अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो 8 अल्फा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्योंकि ये लाइन कौन सी है आपकी, x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड वाली लाइन है ये। तो अल्फा बीटा गामा भी बराबर होगा, तो कोई भी एक निकाल लेंगे अगर हम, तो तीनों की कोऑर्डिनेट बराबर आ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, बी वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस बी। याद है, पॉपुलर क्वेश्चन है, हर क्लास में ये, मतलब जब भी रिवीजन में भी हमने देखा था, हर क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन हम देखते ही हैं, ठीक है। वेक्टर का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसको जब भी सी और सी इस टाइप से दिए जाए तो सी से सी नहीं कट करना होता, ये बात भी हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाए माइनस का सी क्रॉस बी, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। अब यहाँ पे दोनों का क्रॉस 0 है, इसका मतलब हम बोलेंगे दोनों कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी हो जाएगा आपका लेमडा सी वेक्टर। तो ए कितना आ जाएगा आपका बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, और साथ में आपको ए प्लस सी इंटू मतलब डॉट बी प्लस सी की वैल्यू भी आपको दे के रखी है, वो कितना हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस कितना हो जाएगा मोड सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे के रखा 168, ठीक है। तो सब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी की टर्म में ले आते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो ए डॉट बी तो देख के बता दोगे आप, कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 11, ठीक है। 6 प्लस 5 11 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। प्लस इन दोनों में चाहो तो सी ए डॉट बी सीधा एक साथ ही कर दो, मतलब सी ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा 5, ठीक है।
कितना आ जाएगा 5i और कितना आ जाएगा माइनस का 6j प्लस का 4k प्लस का मोड सी का स्क्वायर इक्वल टू 168। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मोड सी को भी चाहें तो हम लोग वहाँ से किसकी टर्म में लिख सकते हैं, लेमडा की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सी को भी ए माइनस बी की टर्म में लिख दो आप लोग। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सी और ये दोनों कोलिनियर आएंगे ना, तो एक काम करो कि सी इक्वल टू लेमडा ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों कोलिनियर है। ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका -i। ठीक है, और प्लस का 4j और प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा मोड सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, मोड सी स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, सी यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये मोड सी स्क्वायर मिलेगा आपको लेमडा स्क्वायर इंटू कितना आ रहा है ये 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका। जस्ट अ मिनट कि क्या क्या हमने ए माइनस बी की टर्म में इसको लिखा, एक सेकंड, यहाँ से ए माइनस, तो इसको अगर हम, क्योंकि पॉपुलर क्वेश्चन है आपको पता ही कैसे करते हैं, हम इसको इधर लाएंगे। ठीक है, इस टाइप से, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर हम सी क्रॉस बी लिखते हैं, मतलब ऐसे बी क्रॉस सी लिख देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा सी कॉम ए प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो सी और ए प्लस बी दोनों क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब हम सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ए प्लस बी कितना बताओगा आप लोग वहाँ से देखो, ये हो जाएगा 5i माइनस 6j प्लस का 4k। ठीक है, सी वेक्टर, तो सी के मोड का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर, और ये 25 36, तो ये हो रहा है 77 मेरे हिसाब से, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, दूसरा आपको इक्वेशन दे के रखिए, सिंपल सी इक्वेशन है ए प्लस ये वाला। ठीक है, तो उससे आपको कितना मिल जाएगा, देखो ए डॉट बी प्लस सी प्लस सी डॉट, तो सी को एक काम करो ऐसा लिख दो सीधा। ठीक है, और मोड सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 168। वैल्यू भर दो सबकी, सी को वहाँ से, कहाँ से, यहाँ से वापस वही भर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर ही हो जाएगा ना। तो ए डॉट बी तो कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 प्लस ये कितना हो जाएगा लेमडा ए प्लस बी के मोड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 77 टाइप का कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 77 ए डॉट ए प्लस बी के मोड का होल स्क्वायर हुआ ना ये। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू भर दी मैंने, प्लस मोड सी का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा ही था, तो कितना हो जाएगा इस टाइप से, कितना 168। तो इक्वेशन हमें मिल रही है 77 लेमडा स्क्वायर प्लस 77 लेमडा माइनस का 154 इक्वल्स टू 0, जो कि क्योंकि 77 सब में कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेमडा मिलेगा आपको -2 या फिर 1। ठीक है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब मोड सी कितना हो जाएगा, मोड सी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब हम लेमडा को क्या रखें, कितना रख सकते हैं -2। तो मोड सी स्क्वायर कितना हो जाएगा मैक्सिमम, अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा 4 × 77। ठीक है, यानी लास्ट की डिजिट आपकी 8 आ जानी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 308। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ए बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। ठीक है, तो ए के जो लगाओगे आप दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो पहले हमने दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला। ठीक है, और ये उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आगे देख रहे एंड मेक्स एन एंगल ऑफ दिस। ठीक है, अब दो इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर होते हैं तो उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, डायरेक्शन का बहुत अच्छे से यूज किया है इन लोगों ने। जब आप परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हो तो एक तो अपवर्ड मिलता है और एक डाउनवर्ड मिलता है। ठीक है, तो उसी को यूनिकली डिफाइंड करने के लिए इन्होंने दो इक्वेशन दी है। ठीक है, तो बी क्रॉस सी फटाफट निकाल लेते, 1 - 2 3, और दूसरा हो जाएगा आपका 2 3 - 1। तो बी क्रॉस सी कितना आएगा आपका, बी क्रॉस सी देखो 2 ऐसे करते हैं ना, 2 - 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -7। ठीक है, और नेक्स्ट कितना आएगा आपका दूर वाले, तो -1 और -7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है,
और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा आपका, वो भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और फाइनली आपका ये मिल जाएगा। आपको 2 वैल्यू लेनी है यहाँ पे, प्लस माइनस कितना आएगा, एक तो मिलेगा आपको आई, ठीक है, आई माइनस जे माइनस के अपॉन √3। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोलेंगे ए केप की यहाँ पे 2 वैल्यू, तो उसको यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने दूसरी इक्वेशन यूज करी है। ठीक है, ये वाली कि मैक्स एन एंगल ऑफ, अब इनमें से कौन सा वाला है जो एंगल बनाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1/3। ठीक है, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद है ना, ए डॉट, जो वेक्टर मान लो दे के रखा है वो बी वेक्टर है, बी वेक्टर तो कितना, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और कितना हो जाएगा, बी का मोड, तो ए डॉट बी। ठीक है, तो ए पहले तो मैं प्लस माइनस ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसका ए डॉट बी करो, मतलब ए केप कर लगा दो यहाँ पे ए केप। ठीक है, ए केप की बात हुई है तो ए केप। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन √3। ठीक है, अपॉन √3, और b का मैग्नीट्यूड भी कितना है, √3, तो कितना आ रहा है आपका प्लस माइनस -1/3। तो इसका मतलब आपको क्या लेने से ये -1/3 बनेगा, यहाँ पे प्लस साइन लूँगा। ठीक है, टेक प्लस साइन, क्योंकि आपको कॉस थीटा कितना देगा, कॉस थीटा कितना देकर रखा, -1/3। इसका मतलब ए केप यूनिकली डिटरमाइंड हो गया, कितना आ गया आपका, आई केप माइनस जे केप माइनस के केप अपॉन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके आगे तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि cos π/3 आपका उसके साथ, अब जो नेक्स्ट वेक्टर दे के रखा है उसके साथ एंगल निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, इसका वही फॉर्मूला लगा दो, ए डॉट सी बोल दिया मैंने उसको, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड तो 1 हो ही जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, cos π/3 cos 60 कितना होता है, 1/2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस एल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कितना आएगा, √3 इंटू रूट ऑफ कितना लिखूँगा, α² प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग सोल्व कर लो। देन द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, देखो √3/2 और ऊपर मिलेगा माइनस एल्फ़ा, तो एल कितना मिल रहा है, माइनस एल्फ़ा इक्वल्स टू √3/2 इंटू √α² प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एल्फ़ा ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो एल्फ़ा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर नेगेटिव लेना है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, कितना हो जाएगा, इससे आगे इसको स्क्वायर करके सोल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3/2 स्क्वायर करो तो 3α² प्लस 6 इक्वल्स टू कितना, 4α²। तो यहाँ से एल्फ़ा मिलेगा आपको प्लस माइनस का √6, और आपको कौन सा लेना है, -√6। ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिए हैं, और आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए हैं। इसका मैंने आपको रिवीजन भी बना के रखा है वेक्टर का, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वो भी देख ले, उसमें आपको जो प्रीवियस जैसे 24 23 वो PYQ भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आपकी थोरोली तैयारी कंप्लीट हो जाएगी वेक्टर्स की। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।